आवाज़ आप लोगों को आ रही है? मुझे प्लीज़ बताइए, आवाज़ का बताइए। और बाकी लोगों को कहिए कि ज्वाइन कर लें क्लास। जी। शोर कहाँ से है? शोर तो नहीं है यार। शोर नहीं है। पीपीटी अपलोड नहीं हो रही यार, ये बड़ा मसला आता है समटाइम। पीपीटी आई एम वेटिंग फॉर द अपलोड। हो जाए पीपीटी तो मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या बैरियर्स थे असर्टिवनेस के दरमियान में, क्या बैरियर थे जिसकी वजह से असर्टिव नहीं हो पाते हम? बताइए जल्दी से। जी, असर्टिवनेस में कौन से बैरियर्स आते हैं? जी बताइए, असर्टिवनेस में क्या क्या बैरियर्स आते हैं? असर्टिवनेस के सामने कौन कौन से बैरियर्स आते हैं? उतनी देर में हमारी पीपीटी अपलोड हो जाती है और बाकी लोगों को कहें कि ज्वाइन करें। एक मिनट ठहरो यार, मैं पीपीटी ज़रा अपलोड करने की कोशिश करूँ। एक मिनट।
हाँ जी, शो हुई है प्रेजेंट। अच्छा यार, ये मैं देखूं जरा पीपीटी अपलोड क्यों नहीं हो रही। अच्छा जी। चले, मैं उतनी देर फिर अटेंडेंस मार्क कर लूँ जरा। 13 लोग हैं मेरे पास, बस 13 लोगों की अटेंडेंस ही लगेगी। तो उतनी देर अटेंडेंस मार्क करता हूँ जितनी देर पीपीटी अपलोड होती है जी। तो जल्दी से अटेंडेंस जो है ना अपनी आप मार्क करवा लें। हाँ जी, पीपीटी आने लग गई आपके सामने, आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं नॉन असर्टिव बिहेवियर्स के बारे में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर्स जिनको कि नॉन असर्टिव कहा जाता है। तो आप लोग भी इसे जानते हैं। नंबर वन इज सबमिसिव या पैसिव। तो सबमिसिव या पैसिव, इन दोनों को ज़रा इंटरचेंजेबली एक ही कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं हम। और जो दूसरी टाइप है दैट इज़ अग्रेसिव। तो अग्रेसिव इज़ डिफरेंट। तो अग्रेसिव और सबमिसिव ये दो तरह के नॉन असर्टिव बिहेवियर्स हैं जी। सबमिसिवनेस की तरफ आ जाते हैं। तो सबमिसिवनेस क्या है, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड आउट करें और उसके बाद मेरे साथ शेयर करें कि आपको सबमिसिवनेस से क्या समझ आ रही है। क्योंकि सबमिसिवनेस की मैं आप लोगों को पहले भी एक दो दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा इसको रीड आउट करें और आप लोग रीड आउट करें कि आपको इससे क्या समझ आती है, सबमिसिवनेस का क्या मतलब है। ठीक है, चलें जी। अब इसको रीड आउट करें। आप लोगों को मैं 3 मिनट्स देता हूँ, 3 मिनट्स में रीड आउट करना है। और उसके बाद जो जो कमेंट करता जाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से उसकी मैं अटेंडेंस लगाता जाऊंगा। बाकी जो है आपकी जो है ना वो फिर अटेंडेंस नहीं लग सकेगी जी। जो इसका कमेंट नहीं करेगा, इसका आंसर नहीं करेगा, उसकी फिर डेफिनेटली क्या होगा कि उसकी जो है वो अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इसको पढ़ें और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका क्या मतलब है जी।
हाँ जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है जी। रुहील का आया लूज कॉन्फिडेंस, नर्वस, सबमिसिवनेस मीन एक्सट्रीम लॉयल होना। ना ना, एक्सट्रीम लॉयल होना इज नॉट सबमिसिवनेस। ठीक है जी। द बिहेवियर gives in the demand of other by avoiding conflict and accepting being put upon। के आप कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं एंड एक्सेप्ट बीइंग पुट अपॉन, कि दूसरे लोग आप आपको बाईपास कर दें, आपके ऊपर से चले जाएं। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, अब सबमिसिव बंदे की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है? अपोलॉजीज एंड हेजिटेंट स्पीच, वो बार बार सॉरी करता है और वो बहुत हेजिटेंट होता है स्पीच में, उसकी बोलने के अंदर आपको वाइब्रेशन फील होती है, सॉफ्ट स्पीच होती है बहुत ज़्यादा। नर्वस होता है, नर्वस जेस्चर्स होते हैं, बार बार फेस को छूना, नीचे मुंह रखना और हाथ और पाँव की मूवमेंट्स करना, एंड आर रिलक्टेंस टू एक्सप्रेस ओपिनियन। तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता, वो उनको बोलना नहीं चाहता, वो उसकी जो सोचें होती हैं, थिंकिंग्स होती हैं, उनको वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लेकर आता। सबमिसिव इंडिविजुअल विल बी सीन एज वीक एंड इजीली मैनिपुलेटेड, और जो सबमिसिव बंदा होता है उसको हर कोई वीक समझता है, कमज़ोर समझता है, और उसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। दे विल नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर्स, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और दूसरे लोगों को भी वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करवाने देते। सबमिटिव कम्युनिकेशन स्टाइल पुट द नीड ऑफ अदर्स फर्स्ट, तो वो दूसरे लोगों की नीड्स पहले रखता है अपने से, और अपने आप की अपनी ज़िंदगी जो है ना उसे वो ख़राब कर लेता है, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है, अपने काम उसके रह जाते हैं, वो दूसरों के काम करते रह जाता है। आर यूज टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड टू ऑफन कंबाइंड विद अपॉलॉजीज, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता इसलिए सबमिसिव होता है, या फिर वो जो भी चीज़ होता है ना उसको अपोलोजेटिकली वो लेके चलता है। वन पीपल डिस्प्ले सबमिसिव बिहेवियर और यूज अ सबमिसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, दे अलाउ देयर राइट्स टू बी वायलेटेड बाय अदर्स। तो जो सबमिसिव कम्युनिकेशन वाले लोग होते हैं, सबमिसिव बिहेवियर वाले लोग होते हैं, उनके राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वायलेट हो जाते होते हैं, ठीक है, लोग उनका फ़ायदा उठा जाते हैं। एवरी सबमिसिव बिहेवियर रिजल्ट इन आई लूज यू विन सिचुएशन, तो असर्टिवनेस जो है वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम भी जीत गए, दूसरे लोग भी नाराज नहीं हुए, गुस्से नहीं हुए। सबमिसिव में हम, जो सबमिसिव बंदा होता है वो खुद हार जाता है, दूसरे लोगों को विन करने देता है, और जो अग्रेसिव बंदा होता है वो खुद खुद विन कर देता है और दूसरे लोगों को लूज करा देता है और लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। सब कॉन्शियसली इट इज मोर ऑफ यू मे थिंक यू विन बट आई रियली एम विनिंग बिकॉज आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट और नीड, ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि शायद सबमिसिव होने की वजह से मैं जीत रहा हूँ, मैंने कन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो इसलिए सबमिसिवनेस जो है वो लूज जो है वो हो जाता है हमारे लिए। अगर कोई सबमिसिव बंदा है उसके लिए लूज लूज सिचुएशन आ जाती है, लेकिन वो सोचता यही है कि शायद मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वो नहीं जीत रहा होता। आगे आ जाता है सेकंड, नॉन असर्टिव कम्युनिकेशन या बिहेवियर, उसका नाम है जी एग्रेसिव। तो सबमिसिव का जो बिल्कुल उल्ट है उसे हम अग्रेसिव कहते हैं। दिस इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ थ्रेट विच अंडरमाइंस द राइट्स ऑफ अदर्स पर्संस, तो दूसरे लोगों के राइट्स को गसब करने के लिए, दूसरे लोगों के राइट को वायलेट करने के लिए जो है ना वो थ्रेट का इस्तेमाल करना, दूसरे लोगों को थ्रेट करना, दूसरे लोगों को अग्रेसिवली वो करना इज अबाउट aggression, aggressiveness. It is without winning regardless of the other person feelings, तो वो बंदा बस जीतना चाहता है, चाहे दूसरा बंदा जो मर्जी फील करे, दूसरे बंदे के ऊपर जो मर्जी गुजर रही हो। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड लाउड एंड अब्यूजिव टॉक, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और बहुत खराब बोलते हैं। इंटरप्शन एंड ग्लेरिंग और आई स्टेरिंग आई कांटेक्ट, दूसरों को घूर के देखते हैं और बार बार उनकी बात में इंटरप्ट करते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। एग्रेसिव स्टेटमेंट ऑफन बिगिन विद यू इन्फ्रिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स एंड कैन बी लाउड एंड इंटिमिडेटिंग, दूसरे लोगों को क्या कहते हैं उसे इंटिमिडेट करना कि दूसरे बंदों को चेतावनी देना और ऊंची ऊंची बोलना, और मोस्टली इनकी कम्युनिकेशन जो है वो इल्ज़ाम तराशी और यू के वर्ड्स के साथ, तुम्हारे के साथ स्टार्ट होती है।
इट रिजल्ट इन आई विन एंड यू लूज सिचुएशन और कन्फ्लिक्ट। अग्रेशन की वजह से या तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, या फिर वो बंदा जीत जाता है लेकिन दूसरे को हरा देता है, और दूसरा बंदा जो है वो डेफिनेटली इस चीज के लिए अच्छा फील नहीं करता उसको जिस तरह से हराया जाता है। Sometimes there is only a very fine line separating assertiveness from the aggressive behavior। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि assertiveness और aggressiveness के दरमियान में बहुत एक फाइन सी लाइन है। आप इस लाइन के इस तरफ हैं तो आप aggressive हैं, इस तरफ हैं तो आप assertive हैं। So aggressive communication used to humiliate, dominate, control or embarrass the other person और lower that person self esteem। तो दूसरे बंदे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे बंदे को ह्यूमिलेट करने के लिए, दूसरे बंदे को डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अग्रेसिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अग्रेसिव कम्युनिकेशन कैन टेक सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्क्रीमिंग। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जी अग्रेसिव कम्युनिकेशन की। नंबर 1 चीखना चलाना, स्क्रीमिंग। सार्कज्म, दूसरे बंदे के ऊपर तंजी या फिकरात कहना। रूडनेस, रूड हो जाना। बेलिटलिंग, बेलिटलिंग होता है जी इल्जाम तराशी, जोक्स, दूसरे के मजाक उड़ाना। और इवन डायरेक्ट पर्सनल इंसल्ट या दूसरे को पर्सनली डायरेक्टली इंसल्ट करना इज अबाउट अग्रेसिव कम्युनिकेशन। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन, ये हमने अभी बिहेवियर्स पढ़े थे डिफरेंट तरह के असर्टिवनेस के लिहाज से कि असर्टिव कौन से हैं, नॉन असर्टिव कौन से हैं। अब हम कम्युनिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन in regard to assertiveness. Number 1 is passive communication, number 2 is aggressive communication, number 3 is passive aggressive communication and number 4 is assertive communication। ठीक है, तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि एक पिक्चर भी लगी हुई है। इसको थोड़ा सा अगर आप वो करेंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो इसका जो एक क्वाड्रेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है आई विन यू विन। तो असर्टिव कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो दोनों पार्टीज जीत जाती हैं, और पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें दोनों जो लोग हैं वो हार जाते हैं। और पैसिव कम्युनिकेशन करते हैं या सबमिसिव कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें हम हार जाते हैं, जो बंदा पैसिवली एक्ट कर रहा होता है वो हार जाता है और दूसरी पार्टी जीत जाती है। अग्रेसिव के अंदर जो बंदा अग्रेसिव होता है वो जीत जाता है और दूसरी पार्टी हार जाती है। सो इसके नीचे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट यू। तो मैं अपने राइट्स का भी ख्याल करता हूँ और आपके राइट्स का भी ख्याल करता हूँ। तो मुझे अपना राइट लेना है लेकिन मुझे सामने वाले का राइट वायलेट नहीं करना है, सामने वाले को बुरा फील नहीं कराना है। तो दिस इज असर्टिवनेस। एग्रेसिव का कहता हूँ आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ एंड आई डोंट केयर अबाउट यू। मुझे अपना भी ख्याल नहीं है और मुझे तुम्हारा भी ख्याल नहीं है, जो होता है हो जाए। ये भी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पैसिव इज आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ बट आई केयर अबाउट यू, कि मुझे अपना कोई ख्याल नहीं है लेकिन मैं आपका ख्याल करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अग्रेसिव हो जाता है कि आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ और मुझे आपका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह की कम्युनिकेशन है असर्टिवनेस के हवाले से। अच्छा, आपकी तरफ नहीं होता। सार्कज्म का मतलब होता है सार्कज्म का मतलब होता है किसी को ताने देना और मजाक उड़ाना, इस तरह से ये सार्कज्म आ जाता है ना। अच्छा जी, सबसे पहली आ जाती है हमारी पैसिव कम्युनिकेशन। तो ये आपके सामने खुली हुई है, इम्पैक्ट ऑफ द पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। तो पैसिव कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन है जो कि हमने सबमिसिव में देखा, वही सारा कुछ होता है। जिस तरह का सबमिसिव बंदा बिहेव करता है, कम्युनिकेट करता है, उसको पैसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। पैसिव कम्युनिकेटर ऑफन फील एंशियस बिकॉज लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो पैसिव कम्युनिकेशन करने वाला जो दूसरों की चीज़ों को सामने रखता है और अपने राइट्स वायलेट होने देता है, वो मोस्टली क्या होता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तंज, सार्कज्म मीन तंज, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने अभी कहा, बताया भी था आपको कि तंज होता है जी ये। अच्छा जी, ठीक है। सो पैसिव कम्युनिकेटर ऑफन फील एंशियस बिकॉज लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्योंकि वो अपने राइट्स पूरे नहीं कर पा रहा होता और दूसरे लोगों की बात मानता जाता है तो उसको लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लगती है। उसको लगता है कि कोई भी चीज़ मेरी कंट्रोल में नहीं है, लोग मुझे कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फील डिप्रेस्ड एंड होपलेस, क्योंकि उसकी बातें पूरी नहीं हो रही होती तो वो होपलेस हो जाता है और डिप्रेस फील करता है हर वक्त। और रिजेंटफुल बिकॉज देयर नीड्स आर नॉट ऑफन मेट, तो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनको बड़ा पछतावा होता है। रिजेंटफुल होना मतलब होना पछतावा होना। कंफ्यूज बिकॉज दे इग्नोर देयर ओन फीलिंग्स, तो अपनी ज़रूरियात, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
और उसके बाद है जी अनएबल टू मेच्योर बिकॉज रियल इश्यूज आर नेवर एड्रेस्ड। तो बाज़ वो अपने माइंड में अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि जी कोई बात नहीं, मैंने लड़ाई अवॉइड कर दी है, चलो मेरा कुछ चला भी गया है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो इस वजह से मेच्योर नहीं हो पाते क्योंकि उनके रियल इश्यूज जो हैं लाइफ के वो एड्रेस नहीं हो पा रहे होते। अच्छा जी, पैसिव कम्युनिकेटर विल बिलीव और बिहेव लाइक दैट। किस तरह से एक पैसिव कम्युनिकेशन होगी, किस तरह से सबमिसिव कम्युनिकेशन होगी। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड स्टैंड अप फॉर माई राइट्स। वो अपने आप से ये बातें करता हुआ पाया जाएगा कि यार मेरे से तो अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़ा ही नहीं हुआ जाता। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट माई राइट्स आर। बाज़ औक़ात वो अपने राइट्स जानता ही नहीं है जिसकी वजह से उनके लिए खड़ा नहीं हो पाता। आई गेट स्टेप्ड ऑन बाय एवरीवन, के हर बंदा मेरे मुझे रोंद के चला जाता है, हर बंदा जो है वो मेरे साथ बुरा करके चला जाता है। पीपल नेवर कंसिडर माई फीलिंग्स। लोग मेरा ख्याल ही नहीं करते, हालांकि लोगों ने ख्याल नहीं करना होता, हमें अपना ख्याल खुद ही करना होता है असर्टिवली। अगर हम अपना ख्याल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोग हमारा ख्याल क्या करेंगे, नहीं करेंगे जनाब। सही है। तो ये थी जी आप कह सकते हैं पैसिव कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है जी एग्रेसिव कम्युनिकेशन का। सो एग्रेसिव कम्युनिकेशन से पहले मैं जरा देख आपकी पीपीटी अपलोड हो गई है कि नहीं, क्योंकि ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग पे लगाया हुआ था आपके साथ ना। यार आज पीपीटी अपलोड नहीं होती है मेरा ख्याल है। हाँ जी, एक छोटी सी ब्रेक कर ली जाए अब 5-10 मिनट की, या मेरा ख्याल है कि ठहर जाए, अभी ब्रेक नहीं करते हैं क्योंकि अभी अजान हो जानी है, टाइम थोड़े से वो और तरह का हो चुका है। सो जब अजान होगी हम उस वक्त ब्रेक कर लेंगे और साथ में नमाज भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो यार अब अटेंडेंस भेजो जरा अपनी अटेंडेंस, नाम लिखते जाओ, मैं फिर नाम लिखता जाता हूँ आप लोगों का। हाँ यार अटेंडेंस लगवा लो, अटेंडेंस अटेंडेंस लगवा लो, मैं आप लोगों की जरा अटेंडेंस लगा लूँ। अच्छा चलो एक बार ही छुट्टी कर लेंगे। अच्छा जी, ये सामने मैं आप लोगों के नाम लिखता जा रहा हूँ तो मुझे बताते जाना। हाँ, आयशा, मुजफ्फर, खुश नसीबा, हरम नशीन, बिनत रसूल, हरम नशीन, बिनत रसूल, और उसके बाद आयशा, रजाक, फरहीन, फरहीन, शकील, समीना शरीफ, समीना शरीफ के बाद हैं जी राबिया परवीन, राबिया के बाद हैं जी मेमूना खुदा बख्श, मेमूना खुदा बख्श के बाद नाइला, नाइला के बाद हैं जी मारिया तुफैल, मारिया तुफैल के बाद हैं जी रूहील, रूहील के बाद हैं जी शमीम तालिब, शमीम के बाद हैं मरियम सहर, आयशा मुजफ्फर की लग गई है, मारिया गुलाम गौस। ठीक है जी, तो ये आपकी अटेंडेंस लगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोगों की अटेंडेंस लगी है और 15 लोगों की ही जाएगी आगे अटेंडेंस, बाकी लोगों की मैं नहीं लगाऊंगा। इतने लोग ही प्रेजेंट हैं जी मेरे पास, सिंपल सी जो बात है। अच्छा जी, तो पीपीटी दोबारा से ले आते हैं और हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हमने थोड़ा सा एक छोटी सी ब्रेक कर ली अटेंडेंस के लिए। अब आ जाते हैं जी एग्रेसिव कम्युनिकेशन की तरफ।
कि जितनी खतरनाक सबमिसिव कम्युनिकेशन है उतनी ही खतरनाक अग्रेसिव कम्युनिकेशन है। अग्रेसिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे साथ क्या करती है कि अग्रेसिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि एग्रेसिव कम्युनिकेशन की वजह से एक बहुत सारी बीमारियां होती हैं और दूसरा जो है, अच्छा जी आयशा कह रही हैं जी मैं भी हूँ, अच्छा ठीक है जी, अटेंडेंस लग गई आप लोगों की, अब और नहीं लगेगी यार। So aggressive communication express their feelings and advocate their needs in a way that violate others' rights. तो aggressive communication की definition क्या है? वो इस तरह से communicate करते हैं कि वो दूसरों के rights को violate कर देते हैं अपने rights को पूरा करने के लिए। They are verbally abusive. वो verbally abusive होते हैं, वो मतलब समझ लें कि bad words इस्तेमाल करते हैं। They have low self esteem, unhealed emotional wounds. उनकी self esteem low होती है जिसको वो कंपनसेट करने के लिए एग्रेशन शो करते हैं। एंड अनहील्ड इमोशनल वुंड्स, और वो इमोशनली है ना वो जख्मी होते हैं जो कि जिसको वो ठीक नहीं कर पाए होते हैं इमोशनली, दे आर नॉट स्टेबल। द थिंग इज दैट नेक्स्ट है जी, दे ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसाइज, ब्लेम और अटैक अदर्स, दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। हैव लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर वक्त छोटी सी बात भी हो उस पर वो बस्ट कर जाते हैं। स्पीक लाउडली और ओवर बियरिंगली, तो ऊंची ऊंची आवाज में जो है ना वो लाउडली स्पीक करते हैं। ओवर बियरिंगली, एक्ट थ्रेटनली और रूडली, दूसरे लोगों को धमकियां देते हैं और रूड बिहेव करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो इम्पैक्ट ऑफ एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, अग्रेसिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल बिकम एलिएनेटेड फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोग उस बंदे को बुलाना उससे बात करना छोड़ देते हैं, उसको आइसोलेटेड कर देते हैं। दे जनरेट फियर एंड हेटेड इन अदर्स, लोग उनको नफरत की निगाह से देखते हैं, लोग उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते हैं। ऑलवेज ब्लेम अदर्स रेदर देन ओइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दस अनएबल टू मेच्योर, तो ये भी मेच्योर इसलिए नहीं हो पाते कि वो अपनी फेलियर्स, अपनी नाकामियों, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह दूसरों को करार देते हैं, ना कि अपने आप को करार देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये एग्रेसिव बंदा जो है ये एक बंदे के साथ बात कर रहा है। सो अग्रेसिव कम्युनिकेशन विल से बिलीव और बिहेव लाइक, उनकी कम्युनिकेशन क्या होगी, आई एम सुपीरियर एंड राइट एंड यू आर इन्फीरियर एंड रॉन्ग, तो वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि यार मैं बड़ी चीज हूँ, तुम तो कुछ हो ही नहीं मेरे सामने। आई कैन वायलेट योर राइट्स, ठीक है कि मुझे ये हक हासिल है कि मैं तुम्हारे हकूक जो हैं उनको वायलेट कर लूँ। आई विल गेट माई वे नो मैटर वट, जो मर्जी हो जाए मुझे तो जो चीज चाहिए वो चाहिए, मुझे जो करना है वो करना है, दूसरे लोग जाए भाड़ में। यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग, तुम्हारी तो कोई वर्थ नहीं है, जो वर्थ है वो मेरी है सारी के सारी। आई एम एंटाइटल्ड, ये चीज मेरा हक है ना कि तुम्हारा हक है। इट्स ऑल योर फॉल्ट, तो ये सारा तुम दूसरे लोगों की जो है वो फॉल्ट है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा जी, मेरे पास अजान हो रही है, अजान के लिए ब्रेक करते हैं। आप ऐसा करें, 6:36 हुए हैं, 6:48 के ऊपर हम लोग वापस मिलते हैं, अजान हो जाती है, नमाज पढ़ लेते हैं। 6:48 पे वापस मिलते हैं, एक एक दो स्लाइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम ना एंड कर देंगे इसे। ठीक है, तो 6:48 पे हम लोग वापस मिल रहे हैं। मैं एक अटेंडेंस और लूंगा, भागना जाना। बस हमने पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन पढ़नी है और बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
मेरा ख्याल है कि हमें छुट्टी कर लेनी चाहिए, क्योंकि नमाज का टाइम भी है और ये करते कराते जो है ना अच्छा खासा टाइम हो जाना है। तो आई गेस कि हमें बस करना चाहिए लेक्चर। ठीक है जी, चलें फिर आप लोग छुट्टी करें, और इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको असर्टिवनेस को फिनिश करते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। तो लेक्चर जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है जी, चलें।